गठबंधन रहा ना। आइए आइए मौलाना, बहुत पीछे से बालकनी से क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा था कि अभी कांग्रेस ने पहले 52 तकरीबन थी, अब डबल तो कर दी, और प्लस जो है इनका गठबंधन रहा उसने तो अच्छा देखो, आपका नाम क्या? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, एक बात कहूँ, जब चुनाव शुरू हुआ था 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का जब मंदिर की पूजा हो रही थी, सारे चैनलों पर जब पूजा पाठ चल रहा था, तब लग रहा था कि अब चुनाव घोषित होगा, ये देश तो एक तरफा जा रहा है, पूरा राममय हो चुका है देश, अब पूरा इसी पर चुनाव होगा। विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, उधर ममता बनर्जी अलग भाग रही थी, नीतीश कुमार इंडिया छोड़ के चले गए, महाराष्ट्र में खींचतान थी, केजरीवाल कांग्रेस में बात नहीं बन रही थी, लग रहा था कि अब चुनाव होगा। लेकिन ये चुनाव चढ़ते 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 ऐसा पहुंच गया कि प्रधानमंत्री मोदी को बहुमत नहीं मिला, और अब मोदी सरकार तो नहीं, अब एनडीए सरकार बन रही है। आप इसके पीछे एक तो कारण ये मैं मानता हूं कि धर्म की राजनीति का था, लेकिन आप नहीं मानते कि बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों ने, जिनको कभी चुनाव का मुद्दा नहीं माना जाता, ये मुद्दे भी काम करे हैं जमीन पर क्या? मैं यही कहना चाह रहा था आपसे कि ये शुरू में जो इन्होंने जो ईडी का डर खौफ और जो बंद कर दिया, किसी को भी रेड डाल दी, वो जो रेड डाली गई है और जो विपक्ष को डराया गया है, विपक्ष को डराने की वजह से ये शुरू में एक साथ नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में जब ये कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जब आचार संहिता लग गई, फिर उसके बाद में ये सब जो है गठबंधन इनका शुरू हो गया। तो गठबंधन होने की वजह से फिर ये जो है एकदम एक साथ आए और इन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन करा है। हमें और उम्मीद थी, मुझे लग रहा है कि अभी जैसे दिल्ली में या और जगह पर ये आए हैं, अभी ईवीएम की भी कुछ ऐसी खबरें आई कि जहां ईवीएम पकड़ी गई, अभी ईवीएम की भी धांधलीबाजी है। ईवीएम सही, अभी ईवीएम का देखो, अभी भी ईवीएम बोल रहे हैं। हाँ चाचा, क्या आप चाचा बोलो, क्या बोल रहे हो? बेरोजगारी का मसला है, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को कुछ नहीं मिला, इतनी महंगाई हो गई, हर लोग परेशान है उससे, सरकार से। अब तो बननी चाहिए सरकार, हाँ बोले सरकार बननी चाहिए। वो हर जगह कुछ आ जाते हैं, कुछ न कुछ बोलने वाले। वो तो आते रहते हैं लोग। मैं चाहता हूँ बने तो सरकार, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। वो तो उम्मीद अभी नहीं लग रही आपकी। कोई बात नहीं, बन जाएगी। एनडीए की कौन सी लग रही है? एनडीए की तो बनने जा रही 9 तारीख को। आप बताइए बन जाए। कैसे बन जाएगी? आप ये भी तो बताइए, दोनों जो बैठे हुए ना, नीतीश कुमार और वो जो क्या नाम है, वो दोनों क्या चाहते हैं? एक मुख्यमंत्री बन के 12 तारीख को शपथ लेने जा रहा है, उसने कहा मैं तो 1-1 लाख रुपए हज वालों को दूंगा कस्टडी का, हाँ, मक्का जाने का है ना। और नीतीश कुमार जी कहते हैं सिविल कोर्ट की बात, वो कहते हैं आर्मी की बात, जबकि एनडीए सरकार ने इस बात को पहला मुद्दा रखा और आज 240 जो सीटें आई हैं ना, तो ये बात क्लियर हो गई हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान की चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस तरह बट रहा है, जो आज एनडीए के साथ हैं तो वो चाहते हैं कि भारत का संविधान खत्म हो। संविधान खत्म हो? बिल्कुल, जो मोदी जी चाहते थे, जो बातें मोदी जी ने कही थी, उसी मैंडेट पर तो 240 सीटें उनकी आई हैं। ये 99 सीट जो आपको कम दिखाई दे रही है ना, एक सीट भी भारी है अगर ईमानदारी पे आ जाए तो। दिल्ली की बात कर लीजिए ना, दिल्ली में लोगों के माइंड पढ़ने का मौका मिल गया ना। कहते हैं दिल्ली वाले तो बहुत समझदार होते, मैं तो दिल्ली का ही हूँ, इसी इलाके का हूँ। केजरीवाल ने क्या कुछ नहीं किया, दिल्ली की बात आई तो सबने केजरीवाल को वोट दे दिया, और जब भारत की बात आई तो मोदी को वोट दे दिया, 7 सीटें निकाल दी, कितने वक्फे से निकाल दी, कितने माजरे से निकाल दी। ये भी तो देखने की बात है। तो ये बात सोचने की बात नहीं, ये बात सोचने की बात ये है। चैलेंज इस बात का, सरकार, मैं बराबर न्यूज़ चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, पल पल की खबर रख रहा हूँ। इससे मुझे लगता है आज जो वहाँ मीटिंग होने वाली है, जो अपने घर का नहीं, क्या हुआ जी, 30 सीटें निकाल कर लाया बंदा,
मुख्यमंत्री पद से उसको हटा दिया गया। और आज अच्छा, शिवराज सिंह चौहान को क्या? जी, शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहा हूँ। आज बहरहाल मैं आपको बता दूं कि आज एनडीए की मीटिंग हुई हाँ। और प्रधानमंत्री मोदी को और एनडीए का नेता चुना गया और वो अब जाएंगे राष्ट्रपति भवन और उसके बाद लेकिन सर, कितने दिन चलेगी सरकार? वो बात अलग है, चलेगी कितने दिन चलेगी ये तो चिराग सब बुझेंगे, हवा किसी की नहीं रही। ये इलेक्शन ने साबित कर दिया जनता का। मैं बहुत आभारी हूँ आपके चैनल के माध्यम से और ख़ास तौर के फैज़ाबाद के लोगों से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने गंगा जमुना तहजीब को ज़िंदा रखा। वो राम को नहीं लेकर आए थे, राम उनको लेकर गए थे वहाँ। तो ये जो इलेक्शन हुआ है बहुत ही प्यारा इलेक्शन हुआ है। जनता ने जो अपना अधिकार का इस्तेमाल किया है और संविधान को जो बचाया है, लोकतंत्र को जो बचाया है, ये जनता को उसका श्रेय जाता है। और जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है फिरका परस्ती का और मोदी की अहंकार का। जो मोदी तानाशाही जो मोदी कर रहे थे पूरे देश में कि मंगल सूत्र की बात हो रही है तो कहीं मुसलमानों के आरक्षण की बात हो रही है, तो वो सब जनता ने नकार दिया। जनता को विकास चाहिए, जनता को जो है अपने नौजवानों का जो है भविष्य चाहिए। जनता चाहती है प्यार। अजीब वो गरीब चुनाव का परिणाम आया, वो परिणाम ऐसा आया कि प्रधानमंत्री वही है, तीसरी बार शपथ भी ले रहे, लेकिन उनके विपक्ष वाले लोग भी खुश हैं कि उनकी शक्ति कम हुई है। वो प्रधानमंत्री बने उससे ऐतराज नहीं है, लेकिन उनके पास जो शक्ति पहले थी उसकी शक्ति कम हुई, उसी से एक मिनट उससे तो जो सरकार नहीं बना रहा है, जो सरकार नहीं बना रहा है उधर भी खुशी है, जिसकी बनने जा रही है उधर भी खुशी है। हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश है, हिंदुस्तान भी खुश है। भारतीय खुश है ना, हिंदू मुसलमान का नहीं है ये इलेक्शन, ये तो भारतीयों का इलेक्शन। हिंदू भी खुश, मुसलमान भी खुश, हिंदुस्तान भी खुश। ये भारतीय बहुत खुश है कि उसने अपना एक जहती का जो पैगाम दिया है और पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में दिया है कि हम जो है विकास चाहते हैं, भारत की उन्नति और तरक्की चाहते हैं। जय हिंद। आप क्या बोलना?